हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर लास्ट तक देखना ध्यान से। तो मैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाने से पहले क्या करूंगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसको मैं कनेक्ट करूंगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन से। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो बच्चों देखो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने लिया था रिएक्टेंट, मान लो मैंने दो ले लिए A प्लस बी, उससे मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग दो लाइनें लिखते हैं, कौन कौन सी, T इक्वल टू 0 और T इक्वल टू T। स्टार्टिंग में देखो मैंने दोनों की कंसंट्रेशन अब अलग अलग ली है, सेम कंसंट्रेशन लेके हम लोग कर चुके हैं। इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, इसको A0 ले लिया और इसको B0 ले लिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, T टाइम पर ये A0 माइनस एक्स हो जाएगा और ये B0 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको मैंने क्या मान लिया, AT मान लिया। T टाइम पर जो A रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसको AT मान लिया, जो B की कंसंट्रेशन को मैंने क्या मान लिया, BT मान लिया। ठीक है, अब बच्चों देखो रेट इक्वल टू क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में मतलब क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू इसका ऑर्डर भी मैंने 1 ले लिया और रिएक्टेंट बी का भी ऑर्डर कितना ले लिया, मैंने 1 ले लिया। ठीक है, तो बच्चों देखो रेट इक्वल टू क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, A0 माइनस एक्स की पावर 1 आ गया और यहां पर क्या आएगा, B0 माइनस एक्स की पावर 1 आ चुका है। तो बच्चों देखो यहाँ पर रेट का फॉर्मूला ये आ गया है, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ये वैल्यू। अब देखो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे डिटेल में सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखो आप लोग। तो मैंने क्या किया, ये रेट को लिख दिया dx बाई dt, क्योंकि रेट क्या होता है, dx बाई dt होता है हमेशा, इक्वल टू ये हो गया, इसको लिखा मैंने A0 माइनस एक्स की पावर 1 हो गया और ये हो गया B0 माइनस एक्स की पावर 1 हो गया। 1 मतलब इसको लिख भी नहीं सकोगे नहीं, तब भी 1 लिखा हुआ है इसका मतलब। ठीक है, अब बच्चों मैंने इस पूरे टर्म को यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ शिफ्ट करोगे तो आएगा dx डिवाइड बाई A0 माइनस एक्स आ जाएगा और इंटू B0 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो टर्म आएगा क्या आएगा, k dt आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो जब इंटीग्रेट आप करोगे तो जब टाइम 0 था तो कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ था, जैसे टाइम t हुआ तो कितना डिसोसिएट हो गया, ये x डिसोसिएट कर गया। ठीक है, अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए इसको पहले हम लोग को बाई पार्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन A0 माइनस एक्स कर दिया माइनस 1 अपॉन B0 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे तो डिनोमिनेटर तो यही आ जाएगा, तो ऊपर आएगा B0 माइनस एक्स और माइनस A0 प्लस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो B0 माइनस A0 आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर B0 माइनस A0। तो अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है और ये k dt लिख दिया। तो मैथ में हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। ये आसान है, आप लोग भी कन्वर्ट कर लोगे। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। टाइम 0 था तो क्या था, कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ था, t टाइम पर ये x डिसोसिएट हो चुका है। ठीक है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखना आप लोग। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आ जाएगी अगर ये जो मैं बता रहा हूँ अगर आपने समझ लिया तो। अब बच्चों मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे लिखे रहने दिया, लिखा हुआ है 1 अपॉन B0 माइनस A0 लिखा हुआ है। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, और ये माइनस है तो क्या होगा, माइनस ln x हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हो माइनस ln A0 माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब 1 अपॉन एक्स से क्या हो गया, ln x, और ये माइनस है तो माइनस ln x, और माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ln हो जाएगा B0 माइनस एक्स हो जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से x हो जाएगी, और ये क्या हो गया, ये तो kt हो गया। ठीक है, अब चलो लिमिट रखते हैं, x लिमिट रखो यहाँ पर। तो लिमिट रखोगे तो आएगा, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन B0 माइनस A0 हो गया। अब ये तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रखोगे तो आएगा माइनस ln
ये ए नॉट माइनस एक्स है, फिर एक्स यहाँ पर रखोगे तो आएगा प्लस ln बी नॉट माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखो चलो फिर ठीक है। अब क्या होगा, जब ये वाली लिमिट रखते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी प्लस ln ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस था तो माइनस लगाओगे तो माइनस आ जाएगा ln बी नॉट माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस जीरो, यानी इस वैल्यू को तुम ए नॉट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ बी नॉट माइनस जीरो लिखोगे यानी इस वैल्यू क्या लिख सकते हो, बी नॉट लिख सकते हो, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू के टी लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैंने x रख दिया, x की जगह x रखोगे तो वही लिखा रहेगा, जब जीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ए नॉट माइनस जीरो मतलब ए नॉट हो गया, और बी नॉट माइनस जीरो क्या होगा, बी नॉट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी बी नॉट माइनस ए नॉट। ध्यान से देखो, अब देखो बच्चों, जो प्लस में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a भी होता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ln, ये दोनों प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, और जब माइनस में और डिवाइड में चले जाएंगे तो बी नॉट ए नॉट माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू क्या आ चुका है, के टी आ गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बच्चों देखो जो के का फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, के इक्वल टू आ गया 1/t, ध्यान से देखो, बी नॉट माइनस ए नॉट, आ रहा समझ में आप लोगों को? तब तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया ए नॉट, ये हो गया बी नॉट माइनस एक्स डिवाइड बाई बी नॉट इंटू हो गया ए नॉट माइनस एक्स हो गया। तो ये आ गया यहाँ पर के का फॉर्मूला। ठीक है, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कब, जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रिएक्टेंट की अलग अलग ली हो, तब ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब देखो मैं इस फॉर्मूले का यूज क्या करता हूँ, मैं रफ कर दूँ इस वाले पार्ट को, तो आप लोग इसको नोट कर दो क्योंकि मैं ऊपर वाला पार्ट रफ करने वाला हूँ। तो नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, तब ठीक है। अब देखो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बच्चों देखो मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी। मैंने क्या क्या लगा दी कि जो रिएक्टेंट बी है ना वो किस में है, वो एक्सेस में है। अगर रिएक्टेंट बी एक्सेस में होगा तो बोल रहा हूं बी नॉट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना, यानी बी नॉट माइनस ए नॉट, बी नॉट एक्स बी एक्सेस में मतलब ए से बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसके कंपेयर में क्या होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर बी नॉट ए नॉट से ज्यादा है तो बी नॉट क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स होता है, यानी एक्स की वैल्यू ए नॉट से भी कम होती है। तो एक्स की वैल्यू जब ए नॉट से कम है और ए नॉट बी नॉट से कम है, इसका मतलब बी नॉट क्या होगा, एक्स से भी ज्यादा होगा। ठीक है, यानी मैं ये बोल रहा हूं कि मैं यहां पर बी नॉट माइनस ए नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बी नॉट लिख सकता हूं, या फिर मैं इसी की बात करूं बी नॉट माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको भी मैं बी नॉट लिख सकता हूं। ये मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बात ये समझो मेरी पहले तो, ठीक है, क्योंकि शूडो ऑर्डर तभी समझ में आएगा आपको। दूसरी बात मेरी ये वाली समझो। ठीक है, अब देखो मैं इसी वैल्यू का यूज करता हूं। अब मैं यहां पे रखता हूं वैल्यू, तो यहां लिखा है बी नॉट माइनस ए नॉट को बी नॉट मान लिया, तो यानी ये क्या होगा, बी नॉट मान लो। तो यहां आएगा के इक्वल टू आ गया, पहले पे पूरा लिख देता हूँ, 1/t लिखा हुआ है। ठीक है, इंटू क्या है, बी नॉट माइनस ए नॉट है, और ये है ln ए नॉट बी नॉट माइनस एक्स हो गया, और ये हो गया बी नॉट, ये हो गया ए नॉट माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब ये कंडीशन लगाओ, तो बी नॉट माइनस ए नॉट को बी नॉट लिख दो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बी नॉट लिख दिया, तो के इक्वल टू हो गया 1/t, 1 क्या हो गया, ये बी नॉट हो गया, ये ln ये लिखा हुआ ए नॉट। अब बी नॉट माइनस एक्स को भी क्या लिख सकते हो, बी नॉट लिख सकते हो, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, बी नॉट लिख दिया, डिवाइड बाई बी नॉट, और इसको तो तुम नहीं लिख सकते, इसको तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान, देखो ये बी नॉट से बी नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये बी नॉट कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्सेस में है, एक्सेस में कोई चीज़ मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैंने क्या किया, और ये भी क्या रेट कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैंने इसके साथ लिख दिया। तो इसको जब इसके साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के बी नॉट हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट को कभी भी हम लोग एक साथ नहीं लिखते हैं, तो मैंने क्या किया, एक नया कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया, के डैश मान लिया, यानी के इंटू बी नॉट को मैंने क्या मान लिया, के डैश मान लिया, यानी बी नॉट का मल्टीप्लाई करोगे तो के इंटू बी नॉट हो गया, मतलब मैं लिख सकता हूँ के डैश, जिससे के इंटू बी नॉट था,
इसको मैं लिख दिया के डैश इक्वल टू 1/t, है ना, ये इधर चला गया है, ये बचा हुआ ln a0/a0 माइनस x, है ना। तो बच्चों देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये जो फॉर्मूला आया है किसका, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आ गया। तो देखो मैंने लिया क्या था, ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन थी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कन्वर्ट किस में हो गई, ये कन्वर्ट हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब एक देखो यहाँ पर, जब यहाँ पर ऑर्डर कम हो जाती है, ठीक है ना, जबकि वो क्या थी, ये थी तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट बिहेव कैसे कर रही है, सेकंड ऑर्डर की तरह बिहेव नहीं कर रही, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है। बस मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, सॉरी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। एक्चुअल में थी ये कोई और ऑर्डर और शो क्या कर रही है, उससे कम ऑर्डर शो कर रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। और बच्चों देखो आपसे एक दो पॉइंट और पूछे जाएंगे, देखो मैं बता दे रहा हूं, ये जो के लिखा हुआ है, ये के पूछेगा क्या है यहाँ पर, के मीन्स है रेट कांस्टेंट। ये तो आपको भी पता है रेट कांस्टेंट है, बट ये किसका रेट कांस्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब पूछेगा बताओ बच्चों के डैश क्या है यहाँ पर, ये जो के डैश लिखा हुआ है, के डैश भी रेट कांस्टेंट है, बट ये कौन सी रिएक्शन का है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो के रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर का हो, जबकि के डैश क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जो एक्चुअल में ऑर्डर क्या होती है, मान लो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, बट वो बिहेव कैसे करेगी, सेकंड ऑर्डर की तरह, तो उसको बोलते हैं स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी एक क्या होगा उसमें, ऑर्डर क्या होगा इसमें, डिक्रीज कर गई, ठीक है। तो बच्चों देखो अभी मैंने आपको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में समझाया अच्छे से, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है या फिर थोड़ा बहुत डाउट है तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। तो बच्चों स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जब एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज इन एक्सेस। अभी मैंने समझाया था आप लोगों को, मैं फिर से चलो एक एग्जांपल लेके बता देता हूं कि बच्चों जैसे कि आप मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे कि A+B गिव्स, यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और बोलेगा इसका जो रेट का एक्सप्रेशन है ऐसे करके दे देगा, रेट कांस्टेंट है और A का ऑर्डर 2 दिया हुआ है और B का ऑर्डर 1 दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान से देखो, पूछेगा बताओ बच्चों ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, तो 2 1 3 मतलब ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। बट अगर इससे कंडीशन दे देगा, ये रिएक्शन दिखने में थर्ड ऑर्डर लग रही है, बोलेगा मान लो कि B एक्सेस में दे देगा। अब क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि यहां पर देखो ध्यान से, बोलेगा B किस में है, B एक्सेस में है। अब B एक्सेस में है मतलब एक्सेस में है मतलब वो कांस्टेंट है। अब देखो ये बच्चों कांस्टेंट है और K भी क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं दो कांस्टेंट की जगह में एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूं। इसका मतलब मैंने जो क्या किया यहाँ पर, रेट इक्वल टू लिख दिया K इंटू B इंटू A की पावर 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, K इंटू B जो था इसको मैंने एक नया कांस्टेंट K डैश मान लिया। तो इस वाले पार्ट को जब K डैश मानोगे तो यहाँ पे जो रेट का एक्सप्रेशन आएगा कितना आएगा, रेट इक्वल टू आएगा, ध्यान से देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, रेट इक्वल टू आएगा, ये K डैश हो गया, अब ये क्या होगा A का पावर 2, मतलब ये कौन सी हो गई, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये कौन सी थी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थी, बट इसी में मैंने एक कंडीशन लगा दी कि B एक्सेस में है, तो क्या बन गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन गई। तो थी थर्ड ऑर्डर बट अब कैसे बिहेव कर रही है, सेकंड ऑर्डर की तरह, तो बोलेंगे स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो फिर ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आगे चल के मिलने वाले हैं, तो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन और करते हैं। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो भी वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी। देखो कैसे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, ऐसे दिया होगा कि A+B है, इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और यहां पर C दे दिया जाएगा।
ठीक है। अब रेट का एक्सप्रेशन दिया जाएगा, रेट का एक्सप्रेशन क्या है, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट है और ए का ऑर्डर 2 दिया हुआ है, बी का ऑर्डर 1 है और यहाँ पे सी का ऑर्डर भी 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है आपको, ये जो रिएक्शन दिख रही है कौन सी ऑर्डर है, 4th ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे जो सी दिया हुआ है, ये सी, ये जो सी दिया हुआ है, सी मतलब यहाँ पे क्या है, सी एक कैटलिस्ट है। अब बच्चों देखो, जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट जितने अमाउंट में रिएक्शन में डाल दोगे स्टार्टिंग में, लास्ट तक वो उतने अमाउंट में रहता है, यानी कैटलिस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है, मतलब कैटलिस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। अब कांस्टेंट होता है तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट की जगह मैं एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूं। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया कि लिखा रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको मैंने सी के साथ लिख दिया, बाकी के पार्ट को मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने क्या किया, के यहां से देखो के इंटू सी को मैंने के डैश मान लिया, ठीक है ना। तो अब इसकी जगह के डैश रखोगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म हो गया के डैश इंटू ए का पावर 2 हो गया और बी का ऑर्डर 1 हो गया। यानी ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन बन गई, देखो सूडो 3rd ऑर्डर रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो थी वो कौन सी, 4th ऑर्डर रिएक्शन। अब बिहेव कैसे कर रही है, 3rd ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन कब कब होगा, जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक्सेस में दिया होगा, जो भी, या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा, तो उसको भी सूडो ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो इसको। तो बच्चों सी लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हुआ है, तो मैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैं एग्जांपल कुछ बता देता हूं। तो लिखा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन दी है, ये प्लस ये, और H प्लस क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये प्लस ये फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो रेट का एक्सप्रेशन देखने में क्या लग रहा है, ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, ये 2nd ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो H प्लस है वो क्या है, ये जो लिखा हुआ है क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। कैटलिस्ट तो मैंने क्या किया, K इंटू जो H प्लस था इसको मैंने क्या मान लिया, K डैश मान लिया, ठीक है। यानी दो कांस्टेंट की जगह मैंने एक नया कांस्टेंट K डैश मान लिया। अब बच्चों अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैं लिख सकता हूँ रेट इक्वल टू क्या होगा, इसको और इसको मिला के मैंने क्या कर दिया, K डैश, तो K डैश हो गया, और ये क्या हो गया, CH3CO C2H5, ठीक है। तो बच्चों ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है देखो 1 लिखा हुआ है, यानी ये हो गई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों देखो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मैं 2nd एग्जांपल और लेके आ रहा हूं, जैसे कि लिखा हुआ आपको इन्वर्जन ऑफ केन सुगर के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने ये रिएक्शन लिख दी, ये इन्वर्जन ऑफ केन सुगर की रिएक्शन लिखी हुई है, और ये रेट का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। अब बच्चों देखो H प्लस है जो यहाँ पर, वो क्या है, कैटलिस्ट है। तो देखने में आपको कौन सी रिएक्शन लग रही है, 2nd ऑर्डर रिएक्शन लग रही है, लेकिन बच्चों ये क्या है, कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी ये जो K लिखा हुआ है इसी को मैं लिख सकता हूँ K इंटू H प्लस का ऑर्डर 1 हो गया, इंटू C12 हो गया, H22O11 का ऑर्डर 1 हो गया। अब बच्चों इस वैल्यू को मैं क्या मान सकता हूँ, K डैश मान सकता हूँ, तो वही मैं लिख रहा हूँ K इंटू H प्लस को मैंने क्या मान लिया, K डैश मान लिया। तो K मतलब रेट कांस्टेंट किसका है, 2nd ऑर्डर रिएक्शन का है, जबकि K डैश भी रेट कांस्टेंट है, बट वो किसका है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। इसको K डैश मानोगे तो यहाँ मैं K डैश लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पर रेट इक्वल टू आएगा K डैश इंटू C12H22O11 की पावर 1, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो जल्दी से आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है
ठीक है, किसी भी थ्योरी के पार्ट में डाउट है या अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप नोट करिए इसको।